साथियों, मैं शिव कुमार त्रिपाठी एसआर शॉर्ट हैंड क्लास की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, 2024 स्किल टेस्ट लगा हुआ है, जिसका प्री रिटन हो चुका है। उसी स्किल टेस्ट की तैयारी को मजबूत करने के लिए मैं एक नया बैच व्हाट्सएप ग्रुप बैच मैंने चालू किया है, जिसमें मैं सब्जेक्ट पे जितने भी आउटलाइंस आएंगे, सब चिन्ह आएंगे, सब्जेक्टिव सब चिन्ह मैं ख़त्म करूँगा। करीब करीब 12 से 15 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपने उन सब्जेक्ट के विषय कंप्लीट कर लिए तो फिर दिक्कत ये नहीं होती 80-100 में कि अपने लोगों को क्या कन्फ्यूजन होता है कि वहाँ जाएंगे तो क्या बोल देगा, है ना। यही तो नर्वसनेस होती है, वरना लिखना तो आता ही है स्टेनो, और डर ये होता है कि क्या बोल देगा। अब वो ख़त्म करने के लिए मैं एक नया बैच लाया हूँ, जिसमें सब्जेक्टिव स्टेनो रहेगी। स्टार्टिंग में बहुत नॉर्मल बैच से, नॉर्मल शब्द से करूँगा, जो किसानी के और खेती से रिलेटेड, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड शब्द आते हैं, आज मैं स्टार्टिंग करूँगा। आज मेरा डेमो क्लास है और इसके करीब 7 से 8 पार्ट आएंगे। एक सब्जेक्ट के कम से कम, ये फर्स्ट पार्ट है, सब्जेक्ट के 7 से 8 पार्ट आएंगे। एग्रीकल्चर, खेती किसानी से दुनिया में कोई भी शब्द सब यहीं ख़त्म कर देंगे। आपने अगर उसकी प्रैक्टिस कर ली, ये जो बैच करेंगे, उसके बाद इन्हीं की मैं आउटलाइन दूंगा आपको, और ये जो आउटलाइन होंगी ये सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी, है ना। यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी, परंतु इसका जो सब, इसके जो रूल्स होंगे, इसके जो चीज़ें, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैं आपको इसमें, मैं मोबाइल मेरा लास्ट वीडियो में मिलेगा। उसकी जो नॉर्मल 499 रुपये मैंने पर मंथली फीस रखी हुई है। इसमें मैं आपके 15 सब्जेक्ट ख़त्म कराऊंगा। अगर आपने 3 से 4 महीने इसको मेरे साथ कर लिया तो एसएससी स्टेनो, एसएससी क्या, दुनिया की कोई भी स्टेनो, चाहे वो लीगल मैटर हो, चाहे कोई भी मैटर हो, आप फंसेंगे नहीं। 90 की गारंटी, 100 की गारंटी मैं ले सकता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा मैं आपको लोकसभा रिपोर्टर बना दूंगा, वो तो आप प्रैक्टिस करेंगे, पर 100 में आप इन सब चिन्हों में कोई भी, आप जब स्टेनो लिखने जाएंगे स्किल में, तो आपको टेंशन नहीं होगी कि क्या बोलेगा, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट पे कंट्रोल होगा। चाहे आतंकवाद का हो, चाहे महिला सुरक्षा पे हो, चाहे दहेज प्रथा पे हो, चाहे बेरोजगारी पे हो, चाहे निबंध पे हो, तो आपको पता है कि कोई भी शब्द आएगा मेरा चला जाएगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ, है ना। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये बैच चालू किया है। आज मेरी छोटी सी डेमो क्लास है ये, इसको आप लोग लें, और जिसको भी ज़रूरत हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं नंबर दे दूंगा, उस पर जुड़ें। आज से मैं इसको प्रारंभ कर रहा हूँ। इस पर सिर्फ वीडियो मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको पीडीएफ और जो नेक्स्ट पार्ट्स होंगे वो सारे कुछ इस पर मिलेंगे, और प्लस ये तो दूंगा ही दूंगा आपको सब। ये भी नहीं कि खाली सब्जेक्टिव के फीस ले रहा हूँ, इस पर 1 से 2 स्पीचें पर डे दूंगा। और जब आपका स्किल लग जाएगा, जब आपकी डेट आ जाएगी, तो 4 से 5 स्पीचें इससे रिलेटेड बना के स्पीचें दूंगा, जो मैं सब्जेक्टिव दूंगा। उसके बाद आउटलाइन की स्पीचें दूंगा। देन उसके बाद मैं एक दैनिक जागरण या किसी अच्छे अखबार के जिससे वो आते हैं, उनके भी शब्द कंप्लीट कराऊंगा। मतलब एक बेसिक पूरा दूंगा। 499 रुपये फीस है पर मंथ। आइए आज की प्रारंभ करते हैं। मैंने विषय दिया हुआ खेती किसानी एग्रीकल्चर, और नॉर्मल से शब्द हैं। आप ये देखेंगे, आप कहेंगे ये क्या है, परंतु इसके आगे ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, और मैं कोशिश ये करूँगा कि पार्ट 8 तक खींच ले जाऊँ, क्योंकि मैं चाहूँगा कि एग्रीकल्चर से जो इंग्लिश से शब्द आते हैं ना एग्रीकल्चर में, वो भी ना बचे, है ना। हिंदी तो पढ़े इंग्लिश के भी शब्द इस पर निपटा लें हिंदी में, तो आपको कोई टेंशन नहीं हो। कोई अगर इंग्लिश में भी वहाँ एग्रीकल्चर बोल दे, है ना, इंग्लिश, एग्रीकल्चर तो इंग्लिश का है, तो ऐसे जो उसके निमोना हिंदी के होते हैं वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। बस विश्वास रखें। मेरा परिचय आप जानते हैं, मेरा नाम सागर त्रिपाठी है, और मैंने करीब 12 से 13 स्किल निकाले हुए हैं, और इससे प्रेजेंट टाइम में मैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में एज PA पोस्ट पर काम कर रहा हूँ, है ना। तो आप उसकी टेंशन मत लें। जो भी मैंने सीखा है, जो भी एज सिलेक्शन मटेरियल, हम लोग ज्ञानी नहीं बनेंगे, सिर्फ सिलेक्शन चाहिए हमको, 24 वाले और 25 वाले, ठीक है ना। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, ये है शब्द पहला। 1 मिनट में ले लेता हूँ। जी देखिए, अब जैसे ये किसान, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, किसान, है ना। अब इसी में आ जाए किसानी, एक शब्द आ सकता है किसानी। देखिए, जो लिखे शब्द हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो पीडीएफ आपको, ये इसकी पीडीएफ मिलेगी, सेम पीडीएफ
पीपीटी की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं उनको पीडीएफ की पीपीटी। तो जो मैं नेक्स्ट शब्द बनाता जाऊँ उनका आप अलग से एक रजिस्टर ले लें, अच्छा सा रजिस्टर जिसका पेज अच्छा हो, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। किसान और किसानी, क्योंकि हम जब भी किसी भी शब्द की प्रैक्टिस करें तो क्या आ सकता है उसकी भी प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि आप ये ना करें किसानी आएगा तो मैं मार के निकल जाऊंगा, कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि अगर प्रैक्टिस में होगा जब उस समय वो शब्द जब कान में आपके पड़ेगा, हाथों को वो नया नहीं लगेगा और वो आगे रिएक्ट कर जाएगा। क्योंकि स्टेनो हाथ लिखते हैं ना कि आप लिखते हैं, तो कान सुनते हैं और हाथ लिखते हैं, तो इन दोनों को प्रैक्टिस कराना, इसलिए बोल कर प्रैक्टिस की जाती है। किसान किसानी, किसान किसानी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, कुछ नहीं, हल्का सा कट, खेत, ये है खेत और ये हो गई आपकी खेती, तो खेत को छोड़ दो, खेती हो गई। अब देखना ये किसान खेती, इसमें खा मैंने गायब कर दिया, ठीक। नेक्स्ट है बीज, बीज, आगे आता है खाद, फिर आता है खाद बीज, एक साथ आता नहीं है, खाद बीज एक साथ चला जाएगा। अब मिट्टी को बहुत साधारण लिख देंगे। अब मिट्टी की जब आगे साथ में आएगी तो देखेंगे फसल। अब एक आता है, मैंने इसमें लिखा नहीं है, एक आता है बीमा, तो बीमा तो ये होता है। फिर आता है फसल बीमा, क्या आता है, फसल बीमा, तो देखना फसल बीमा, है ना। क्योंकि इसमें बा बनाते टाइम लगता, तो ऐसे करके ऐसे बना दो, फसल बीमा। ये है चारा, और एक शब्द आता है मित्र चारागाह, आपने पढ़ा होगा चारागाह, तो देखना चारागाह, ये है खुरपी, खुरपी, है ना। मतलब मैंने बहुत नॉर्मल से शब्द लिए हैं, अभी तो ये स्टार्टिंग है। ऐसे ऐसे शब्द आएंगे कि आपने प्रैक्टिस कर ली, तो एक तो बड़े शब्द जो प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हाथ की डायरेक्शन खुलती है, कांपना बंद होता है, बहुत सी चीज़ें हैं, है ना, क्योंकि सब चीज़ें मेरे साथ गुजरी हैं। अब देखिए कुल्हाड़ी है, तो कुछ नहीं करना है, का बनाना है, कुल्हाड़ी का छोटा कर दो, नहीं तो बहुत सिंपल करना है ना। क्योंकि जो ये कुल्हाड़ी क्या है, ये सब्जेक्टिव है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है ना, तो वर्ब ऑब्जेक्ट तो आप कैसे भी निकाल ले जाओगे। अगर सब्जेक्ट आप पूरा बना दोगे ना, तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 80 में बहुत टाइम मिलता है भैया, बहुत टाइम मिलता है 80 में, तो आप पानी भी पीते जाओ, स्टेनो लिखते भी जाए, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, ठीक है ना। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ कि मेरा भी 24 का स्किल लगा हुआ है, मैं हर साल स्किल देता हूँ, है ना। तो स्किल लगा हुआ है, तो मुझे पता है स्टेनो बहुत आसान है अगर आपने प्रैक्टिस कर ली। तो देखना कुल्हाड़ी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये कुल्हाड़ी हो गई, चाहो तो हल्की सी मात्रा मार दो, ये हा है, उसी में रा में कट मार दिया तो अड़ी होगा, तो ये देखना कुल्हाड़ी। अब ये है दराती, और हल को ऐसे कर लो, है ना, ये देखना हल, बहुत नॉर्मल शब्द है, अभी आपको लग रहा है कि बहुत नॉर्मल पढ़ा रहे हैं। घास हो गया। अब देखना ये सूखी घास, है ना। अब ये है हथौड़ा, चाहे ये कर लो और चाहे ये कर लो, ये पूरा कर लो, ठीक है ना। क्योंकि हथौड़ा जब किसी के साथ होगा तो हम जोड़ के निकल जाएंगे, इसको नॉर्मल प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि हथौड़ा शब्द आपको लग रहा होगा ये क्या सर ने बेसिक बना दिया, क्या नया पढ़ा रहे। हथौड़ा आप लोग को बेसिक बना के प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये 3 चीज़ें क्लियर होती है, तो हथौड़ा जहाँ भी आएगा ना तो आप बना ले जाएंगे, इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। हंसिया, आपने हंसिया शब्द सुना नहीं, बहुत आसान लगता है, पर तो लिखने में आओगे तो पढ़ नहीं पाओगे, लिख ले जाओगे और पढ़ नहीं पाओगे, मुझे पता है। तो देखना फिर एक काम कर लो, हंसिया, ये अंकित बुंदी, फिर देखना हंसिया, फिर देखना हंसिया, ये अंकित बुंदी सा हंसिया, बहुत आसान बन जाएगा, ठीक है ना। ये है फावड़ा, फिर देखना फावड़ा। अब घास काटने का आला, ये बहुत अच्छी मशीन होती है जो घास को ऐसे करके काटती है, बराबर करती है पार्कों में, है ना। तो देखना, तो घास काटने का आला, घास काटने का आला, घास काटने का आला। अगर टीचर ने घास काटने का आला बोला, और ये कब काम आएगा, आप 2-3-4 सब पीछे चल रहे होंगे और वो बीच में बोल जाएगा घास काटने का आला है। जब तक लोग इसको 4 पढ़ेंगे, आप कलम लिए खड़े होंगे वहाँ पर, क्योंकि आपने उस
जो छूट रहा होगा। तो ये बड़े शब्दों का वाक्यांश इसलिए बनाए जाते हैं कि हमारे कहीं अब पीछे भी हो जाए ना तो हम उसको कवर कर लें, ये कवर करने के लिए होता है, वरना तो कोशिश तो ये की जाती है कि टीचर के साथ ही चला जाता है। खेत हम पढ़ा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये है खेत और खेती मार दो, ये खेती हो गया, ये खेती। अब देखना खेती किसानी ये कर लो, और नहीं तो खेती खेती वही करो, यही करो, क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना, ठीक है ना। खेती किसानी। अब है खेती करना, बहुत सिंपल सिंपल शब्द हैं। खेती करना, खेती करता है, खेती करता है। बगीचा, बगीचा, बगीचा। कीट, अब ये है कीटनाशक, कीटनाशक, कीटनाशक। बहुत से लोग क्या करते हैं, का को छोटा कर देंगे, फिर ना जोड़ के शासन, ये ठीक नहीं होता है। ज़्यादा शॉर्ट करने में फिर दिक्कतें होगी पढ़ने में, है ना। तो ये चीज़ें करनी है। कीटनाशक। अब ये रहेगा कुदाल, ये देखना कुदाल, कुदाल। अब ये गांठ बांधने वाला यंत्र, ये भी एक मशीन आती है जो पैरा होता है ना, जो गेहूं वगैरह काटते हैं उसको जो एक साथ गांठ बांधती है, उसका यंत्र होता है। तो कुछ नहीं करना है, यह गांठ बांधने वाला यंत्र। फिर देखना ये गांठ यंत्र, गांठ बांधने वाला यंत्र, गांठ बांधने वाला यंत्र। फिर गांठ बांधने वाला यंत्र। 25-30 बार प्रैक्टिस कर लो, या शब्द आपका हो गया। ये है बिजुका। बिजुका शब्द क्या होता है आपको मैं बताता जाऊंगा, आपकी थोड़ी जनरल नॉलेज बढ़ती रहेगी। बिजुका को ऐसा कर लो, बी मार दो तो कुछ छोड़ दो। बिजुका होता है, अपने लोगों ने देखा हो खेतों में इस टाइप से और बना होता है, बना होता है ना एक कार्टून टाइप का, उसको बिजुका बोलते हैं। अब ये भूसे की गठरी, तो देखना भूसे की गठरी। फिर देखना भूसे की गठरी। फिर देखना ये भूसे हो गया, की गठरी हो गया। बंजर, तो बंजर हो गया, तो आपको पता है अक्षर लगा देते हैं। ये बंजर भूमि हो गया, ये बंजर खेती हो गया, ये जोतना हो गया, और यहीं पे एक आएगा जोतता। जोतना और जोतता अलग होता है। ये गोबर हो गया, सिंपल है। मैंने सब ये इसलिए दे दिया है कि आप जो प्रैक्टिस हो जाएगी ना। गोबर तो बेसिकली कैसा, मैं कुछ नया काम नहीं कर रहा हूँ आपको बता के, परंतु क्या होगा मैंने शब्द वो सब जो एग्रीकल्चर में आ सकते हो शब्दों को डालने की कोशिश में कर रहा हूँ। इससे अगर एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो वो शब्द आपके लिए नया नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आज की बेसिक क्लास थी मेरी, और इसको आप देखिए। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है 9580 वाला, उस पर आप मुझे पहले एक व्हाट्सएप मैसेज करें। मैसेज में जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूंगा ना। 499 रुपये फीस है, आप फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा और क्लास चालू हो जाएगी, ठीक है। नमस्कार।